साहिबगंज स्थित गंगा नदी में हुए जहाज हादसे में बरामद ट्रक चालक शरीफुद्दीन अंसारी के शव को लाया गया फुफाडीह स्थित उनके आवास। जनाजे के नमाज में उमड़ी हजारों की भीड़। विगत शुक्रवार को साहिबगंज के गंगा नदी में हुए डीबीएल कंपनी के जहाज हादसे में लापता ट्रक चालक शरीफुद्दीन अंसारी के शव को घटना के बाद से ही लगातार रेस्क्यू कर रहे गोताखोर की टीम ने मंगलवार की दोपहर बरामद करने में सफलता पाई। उसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद देर रात गोविंदपुर थाना अंतर्गत फुफाडीह स्थित उनके आवास लाया गया। शव आने के बाद उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी एवं बच्चे चीख चीख कर रोने लगे। वहीं उपस्थित रिश्तेदार एवं स्थानीय ग्रामीणों ने मृतक के परिवार वालों को ढाढ़स बांधने का प्रयास किया जाने लगा। मृतक शरीफुद्दीन अंसारी के शव को बुधवार की सुबह 10:30 बजे फुफाडीह कब्रिस्तान में हजारों लोगों ने नमाजे जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक किया गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और 2 बेटों को बेसहारा छोड़ गए। वहीं जनाजे की नमाज में जेएमएम नेता मन्नू आलम, अख्तर हुसैन अंसारी, अमान अंसारी, पैगाम अली, फिरोज अंसारी, शमशेर अंसारी, आजसू नेता शफीक आलम अंसारी, राजद नेता मुबीन अंसारी, कांग्रेस नेता मसूद अंसारी, मुर्गावनी पंचायत के मुखिया अख्तर अंसारी, गोविंदाडीह पंचायत के पूर्व उप मुखिया अली हुसैन अंसारी आदि के साथ हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए जेएमएम के वरिष्ठ नेता मन्नू आलम ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं आजसू नेता शफीक आलम ने घटना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। न्यूज स्कोप लाइव के लिए मुबारक अंसारी की विशेष रिपोर्ट। अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 तारीख को गए थे, घटनास्थल पर 1 तारीख को गए थे और वहाँ पर देखा तो 7 गाड़ियाँ पानी के अंदर गया था, गंगा के अंदर। और ये टायर ब्लास्ट का मामला बताया जा रहा था। टायर ब्लास्ट नहीं है, ये लापरवाही है, ओवरलोड था। और इस कारण के साथ वहाँ के स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी भी आए थे, वहाँ के सीओ, बीडीओ और थानेदार वगैरह सब लोग थे। हमारे गांव के भी लोग थे, कांग्रेस पार्टी के मसूद भी थे, शफीक आलम भी थे, हम लोग थे। वहाँ पर बात हुआ कि भाई इनका मुआवजा को लेकर, तो मुआवजा बात हुई कि कंपनी में काम करने वाले, चाहे वो जीएम हो, साइड इंचार्ज हो या ड्राइवर हो, खलासी हो, सबका इंश्योरेंस है और भारी प्रीमियम दिया जाता है, करोड़ रुपया दिया जाता है। इसलिए लगभग 40-50 लाख तक इसको मिल सकता है, मिलेगा। और आर्थिक रूप से जो नकदी है वो भी मदद किया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगा। ये लापरवाही था और इसके परिवार को लाभ मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे इनके जो फैमिली लोग हैं उनको? हम इस दुख के घड़ी में हम लोग पूरा समाज उनके साथ हैं और हम लोग को जहाँ दरकार होगा, जो ज़रूरत होगा, गवर्नमेंट का जो पेंशन वगैरह है और भी मामला है, उस पर हम लोग मदद कराएंगे। और बाकी तो अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे। जितना बड़ा हादसा हुआ है दुखद है और बहुत तकलीफ की बात है। देखिए, वहाँ का स्थिति तो सर्वप्रथम ये मिला कि वहाँ गंगा नदी पुल बन रही है, जिसमें उसका गंगा का अंदर 40 पिलर है और वो गंगा नदी में मटेरियल लेके जाते हैं। लेकिन वो पानी जहाज़ में जिसका कैपेसिटी होना हाई, खास करके 400 टन का, उसमें 1000 टन लोड कर दिया था, जिस कारण से वहाँ हवाई जहाज़ असंतुलित हो करके 10 हाईवा में 7 हाईवा गंगा नदी में समा गया और वहाँ का कंपनी दबाने का यथा प्रयास किया गया। यानी वहाँ का वर्तमान विधायक अनंत कुमार ओझा जी को मैंने साइड बुलवाए, उनको भी खबर किया था, साइड इंचार्ज, कि 4 हाईवा लोड था, 1 गंगा में समाया है, 3 बोट पर ही था। ये भी सच्चाई, बोट पर 3 था, लेकिन हाईवा उसमें पानी जहाज़ में 10 लोड था, 7 गंगा में समा गया। अब वहाँ ये हालात आने के बाद हमारे मरहूम शरीफुद्दीन साहब के लिए हम लोग वहाँ मोर्चे पर डटे रहे, कंपनी से लड़ाई करते रहे। वहाँ का पुलिस प्रशासन और वहाँ का एसडीएम सभी का साथ में जगह जगह पर विरोध भी किए, सपोर्ट भी लिए वे लोग से, और उस हालात तक हम हटे नहीं जब तक ये शरीफुद्दीन अंसारी का लाश हमें नहीं मिला। यानी वहाँ 6ठा गाड़ी
इनका जो नंबर था 2658 गेट नंबर 52, ये हम लोग हाथ पर लिखे हुए रहते थे एनी टाइम। लेकिन जब गेट नंबर हमें नज़र आ गया और लाश उसमें नज़र नहीं आया तो मैं काफ़ी उत्तेजित हो गए थे और हमें वो गोताखोरों पर ये लगाने लगे कि आप लाश बाहर निकाल दिए हैं। फिर अल्लाह का खास करम हुआ कि आधा घंटा बाद अचानक देख रहे हैं गंगा में कि सरफुद्दीन अंसारी पानी से ऊपर आ गया। फिर वहाँ उस इलाके का लोगों को, सबनपुर एक जगह है, वहाँ का जज्बात देखे। वहाँ का लड़का का कंटिन्यू मेरे साथ समय समय पर 100, 200, 500 लड़का मेरे साथ रहा सरफुद्दीन अंसारी का ये डेड बॉडी को पानी से निकालने के लिए। वहाँ अंतिम में फिर कंपनी का लोग नहीं बल्कि इलाके का युवा वर्ग, इलाके का मुस्लिम वर्ग का लोग नाव लेके स्वयं अंदर गए और वहाँ ऐसा लोग भी, ऐसा लड़का भी देखे कि वो खुद पानी में कूद करके सरफुद्दीन भाई को किनारे ले आया। और हम लोगों को जब सरफुद्दीन अंसारी मिला फिर कंपनी से हम लोग वार्ता किए। इनको उनका विभागीय सिस्टम के अनुसार लगभग 24 लाख रुपया मिलेगा। हम लोग को केस अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपया दिया गया है। बाकी उसका सिस्टम अभी फ्लो होगा। जो सारा इनके अहलिया महतरमा यानी इनके बीबी के अकाउंट में जो भी पैसा आएगा उनके बीबी के अकाउंट में आएगा। और साथ साथ उस कंपनी का एक सिस्टम ऐसा मिला, वहाँ मेरे साथ एक मेरे छोटे भाई मुख्तार बाबू रहते हैं जो कई कंपनियों में कंस्ट्रक्शन काम किए हुए। ये हमको एक नॉलेज दिया कि इसमें पेंशन का प्रावधान है। तो मैं पेंशन का बारे जैसे ही बात किया तो पेंशन उसमें 3 पेंशन लागू हो जाएगा। एक तो इनका बीबी को मिलेगा और अंडर 8 जो 2 बच्चा है उन लोग को भी पढ़ाई लिखाई के लिए पेंशन लागू होगा। हादसे का मुख्य जो कारण रहा, क्या मानते हैं उसको? हादसे का मुख्य कारण ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग।